हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए एंड बी, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास में यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इक्वल्स टू यहाँ पे है 1 2 3 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक चीज का हमें और ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो इसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास में कभी ऐसा हो कि ऑर्डर तो सेम हो, ऑर्डर तो सेम हो बट एलिमेंट इक्वल नहीं हो, एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलेंगे कि ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल भी नहीं होंगे। पहला कंडीशन तो है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरा कंडीशन ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें पता है ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो हम लोग आपस में एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो आपस में अगर हम लोग एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो 2a + b इक्वल्स टू 4 होगा, a - 2b इक्वल्स टू हमारे पास में -3 है, एंड 5c - d इक्वल्स टू हमारे पास में 11 है, 4c + 3d इक्वल्स टू 24 है। तो मैट्रिक्स से अगर हम लोग आपस में ऑर्डर को देख करके इक्वल कर लिया और उसके बाद हमारे पास में कहीं ना कहीं ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। अब जैसा हम पहले क्लास 10th में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। तो हमें पता है कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहिए, तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास में आ रहा है 2a - 4b इक्वल्स टू -6। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं, 2a + b इक्वल्स टू 4। सब्सट्रैक्ट अगर हम लोग करते हैं, सब्सट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा -5b इक्वल्स टू -10। देयरफॉर b इक्वल्स टू हमारे पास में आ रहा है 2। ठीक है जी। और अगर b इक्वल्स टू 2 आ रहा है तो अगर हम b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा और इस फर्दर b को हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं तो हमारे पास में 2 बनेगा। तो a का वैल्यू हमें दिख रहा है 1 आ रहा है, a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1 आ रहा है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि दो इक्वेशन यहाँ पे भी है, c और d का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, हमें कोफिशिएंट को इक्वल करने होंगे। कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इस वाले इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 15c - 3d इक्वल्स टू 33। अगर हम इसे ऐड करते हैं, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा 19c इक्वल्स टू 57। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि c का वैल्यू हमारे पास में क्या मिल रहा है, c का वैल्यू हमारे पास में 3 मिल रहा है। और c का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास में यहाँ होगा 15c - d इक्वल्स टू 11। ठीक है, c नहीं होगा क्योंकि हमने c का तो वैल्यू 40 कर दिया है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास में यहाँ d का वैल्यू आ जाएगा और 11 इधर करके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। तो d का वैल्यू कितना है 4। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो हमें इक्वलिटी चेक करने के लिए तो नहीं बोला जाएगा, हाँ हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है कि a b या वट एवर एक्स वाई जेड कुछ भी हमारे पास में इक्वेशन बनते हैं तो उसका हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। 3 क्रॉस 3 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे जब हमारे पास फुलफिल करने के लिए एलिमेंट के प्लेस पे 0 और 1 हो। तो ऐसा अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अभी मैंने अपने अकॉर्डिंग 0 और 1 यहाँ पे मार्क कर दिया। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अगर हमारा बंद करें तो हम लोग सारे एलिमेंट में क्या करें,
1 1 भी फिल कर सकते हैं सारे एलिमेंट में, 0 0 भी। सपोज मैंने रो को 1 1 1 कर दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखते हैं कि हमारे पास में इसका एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि जो एंट्री करने के लिए हमारे पास में नंबर है 0 और 1, तो दो नंबर है, तो दो नंबर हमारे पास में ये आ जाएगा 2, और ऑर्डर कितने, 3 क्रॉस 3, तो हमारा 2 का पावर 9 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। टोटल 512 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं अगर हमारे पास में फुलफिल करने के लिए दो एलिमेंट 0 और 1 दिए गए हों। तो अगर इसी क्वेश्चंस को अगर हम बोला जाए कि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ना होकर के अगर 2 क्रॉस 2 होता, तो हमारा जो आंसर होता वो 2 का पावर 4 आंसर होता। एलिमेंट अगर 3 होते तो एलिमेंट 3 की जगह पे हम लोग बेस को चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में जो है, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो हम लोगों को ऑपरेशन करना है वो है एडिशन। तो दो मैट्रिक्स को आपस में हम लोग जोड़ कब सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है जी, वो कोई सा भी ऑर्डर के हो सकते हैं, बस कोई सा भी मैट्रिक्स हो सकता है, बट दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम लोग उसको आपस में ऐड कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी अगर हम फाइंड करते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, -5 और 3 ऐड करेंगे -2, 11 5 16, 7 4 11 आंसर है हमारा। ठीक है, हम लोग चाहे तो बी और ए को भी ऐड कर सकते हैं। आगे है, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद आगे है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर हम लोग, ठीक है, 2 प्लस 3 करते हैं तो हमें पता है ये 3 प्लस 2 के इक्वल है। तो मैट्रिक्स में भी यहाँ पे वही होने वाला है कि अगर हम लोग a प्लस बी करें चाहे तो b प्लस ए करें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर सेकेंड प्रॉपर्टी देखा जाए एसोसिएटिव है, कि अगर हम लोग पहले दो मैट्रिक्स को जोड़ लें और उसके बाद हम लोग तीसरे से उसका एडिशन करें, चाहे तो हम लोग पहले ए बी को जोड़ लें और सी से इक्वल करें, तो भी आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। थर्ड है प्रॉपर्टीज में कैंसिलेशन लो, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि अगर हमारे पास में कभी ऐसा हो कि दो मैट्रिक्स हमारे पास में उसका सम दिया हुआ हो a प्लस बी इक्वल्स टू दिया हुआ a प्लस सी, तो दिस इंप्लाई b इक्वल्स टू c होगा। ठीक है जी, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और दैट केस में b और c आपस में इक्वल होने पड़ेंगे, तो ही ये कंडीशन फुलफिल होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। सपोज हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए ए आई जे, अगर हम लोग यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करते हैं, तो k का मल्टीप्लाई अगर हमारे पास में किया जाए तो हम लोग मैट्रिक्स में इजीली कर सकते हैं, और वो एक हर एक एलिमेंट के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स में जब किसी भी कांस्टेंट k का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हर एक एलिमेंट में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू अगर हमारे पास में दिया हो 1 2 3 4, अगर हमें निकालने हो 2a, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक है जी, आगे देखते हैं निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात है कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई माइनस साइन के साथ। एग्जांपल है कि अगर हमारे पास में कोई एक ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज 1 माइनस एक्स 3 माइनस 4, तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा लेंगे, और हर एक एलिमेंट से अगर हम लोग -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे -1 हम लोग लिख सकते हैं, और हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 x -3 4। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में निगेटिव का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम लोगों ने इसमें कॉमन ले लिया निगेटिव, और ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ में हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो वो स्क्वायर हो चाहे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। आगे है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम लोग a माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में कोई एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड कोई एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स हमारे पास में है 2 3 4 5, तो अगर हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर दोनों का 2 क्रॉस 2 है, तो हम लोग आपस में इसको डिफरेंस कर सकते हैं, मैट्रिक्स का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। और जब डिफरेंस होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस 2 दिस इज -1, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 5 -1। और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो एडिशन में a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए था। अगर हम यहाँ a माइनस बी करते हैं और b माइनस ए करेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे 2 माइनस 3 करें -1 आता है, 3 माइनस 2 करें तो हमारे पास में कितना आता है 1। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, चाहे तो हम निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि b माइनस ए कर रहा है, यानी कि 2 यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, ये भी 1 और ये भी 1, आपस में इक्वल नहीं है, बट हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे है हमारा पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंस पे बेस्ड है और यहाँ पे स्केलर का मल्टीप्लाई भी है। तो हमें 2a माइनस बी फाइंड करने हैं, कब, जब हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम ये है कि हमारे पास में 2a फाइंड कर लेना है। अगर हम 2a फाइंड करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 4 6 2, बी मैट्रिक्स एज इट इज रखना है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2a माइनस बी, ठीक है जी, 2a माइनस बी। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पता है ये 2 क्रॉस 3 है और ये भी कितना है 2 क्रॉस 3 है, तो हम लोग आपस में इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। 2 माइनस 3 -1, 4 -1 5, 6 माइनस 3 3, 4 -1, ठीक है, ये हो जाएगा 5, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में है, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि x का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता है कि यहाँ पे a है और b है जो कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a और b हमें दे भी रखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम लोग इसमें 5b फाइंड कर लें, ठीक है, या 2a भी फाइंड कर सकते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर हम 5b फाइंड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 10, यहाँ आ जाएगा माइनस का 25, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे 2a फाइंड करें, अगर हम यहाँ पे 2a फाइंड करें तो हमारे पास में यहाँ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 6 और ये 12। अब हमें थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास में इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 5b माइनस का 2a, x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 5b माइनस का 2a। मतलब अल्टीमेटली हमें इसका इसका सब्सट्रैक्शन करना है और दोनों को सब्सट्रैक्शन होने के बाद हमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें x मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे है 10 माइनस 16 विच इज -6 -10 और 0, ये हो जाएगा माइनस का 10 ही रहेगा। अब हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा काम यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास में यहाँ 5 भी है, हमने सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करा, 5 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब जाकर के ऑर्डर सेम हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है 20 माइनस 8, ये हो जाएगा 12, ठीक है जी। 10 माइनस 4, ठीक है, हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 14, 25 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस का 31,
ठीक है जी। 5 माइनस 12 ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है 7 माइनस का, और हमें पता है 1/3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। हमने 10 माइनस 16 करा तो हमारे पास में -6 मिलेगा, -10 तो -10 ही रहेगा क्योंकि 0 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 20 माइनस 8 12 हो जाएगा, 10 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +14 लिखा हमने, -25 -6 -31, 5 -12 विच इज माइनस का 7। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास फाइंड x एंड y। जैसा हम क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, मैट्रिक्स में भी वैसा ही काम करेंगे। हमारे पास में लेट्स सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है और ये सेकंड इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पे दिख रहा है हमें x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, मैट्रिक्स का यहाँ पे हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, हमें x एंड y फाइंड करने हैं। तो हमें पता है यहाँ पे प्लस वाई दिख रहा है और यहाँ पे माइनस वाई दिख रहा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2x, और ऐड कर रहे हैं ऑल डेट सेम है तो ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 है, ये 0 और ये 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास में क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 4404। यहाँ पे जो 2 है हर एक मैट्रिक्स के साथ में जाकर के वो डिवाइड हो जा रहा है। y का वैल्यू फाइंड करने के लिए x का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है और y का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 5209 माइनस 4404 इक्वल्स टू 1 माइनस का 2 0 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो जैसा कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे क्लास 10th में वैसा ही हम लोग मैट्रिक्स में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बस केवल मैट्रिक्स के डब्बे को हम लोग एक नॉर्मल जैसा वर्क करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑर्डर चेक कर लेना है, देन उसका कैलकुलेशन फिर बाद में कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट एक फिर से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि x का मल्टीप्लाई यहाँ पे इस मैट्रिक्स में है, y का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में है और दोनों आपस में इसके इक्वल है, हमें x y का वैल्यू फाइंड चाहिए। सबसे पहले x का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है जी, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस वाई, इक्वल्स टू 10 और 5। ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स है तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे प्लस दिख रहा है, सभी का ऑर्डर सेम है, आपस में इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दोनों में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो y y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 15। x का वैल्यू हमारे पास में कितना है 3 है। ठीक है जी, x का वैल्यू हमारे पास में कितना है 3 है। x का वैल्यू अगर हम लोग 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का जो हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, तो माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो y का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है -4। ठीक है, इस टाइप से हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हैं। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेसिक। हमारे पास में यहाँ पे 4 वेरिएबल है और ये इसके और इसके सम के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w है। तो सबसे पहला काम है कि इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x 3y 3z 3w, ये आपस में इक्वल होंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। अब आपस में इक्वेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर 3x इक्वल्स टू x प्लस 4 है तो हमें पता है इस x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू हमारे पास में कितना मिल रहा है, x का वैल्यू हमारे पास में 2 मिल रहा है। आगे है, अगर हम लोग y को देखें तो हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई।
हमें पता है ये y इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 2y बनेगा, x का वैल्यू हमारे पास में 2 है तो ये हो जाएगा 8, तो y का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है 4। ठीक है, आगे है हमारे पास 3z। ठीक है, 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w है। तो हमें पता है कि हमने अभी जस्ट, ठीक है, 3z इक्वल्स टू -1 z प्लस w है, हमने जस्ट अभी x और y का वैल्यू निकाला है और यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंट वेरिएबल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है w। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लें। ये हो जाएगा 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3, यानी कि हमारे पास में इसका जो वैल्यू आ रहा है वो है 3 के इक्वल। अगर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर हमें 3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा z का वैल्यू। ठीक है, और z आकर के इधर सब्सट्रैक्ट होता है तो 2z इक्वल्स टू 2, 2z इक्वल्स टू 2, तो z का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है 1। ठीक है जी, तो हमारा जो फाइनल आंसर है x इक्वल टू 2 है, y इक्वल्स टू 4 है, z इक्वल्स टू 1 है और w इक्वल्स टू 3 है। आगे बढ़ते हैं, अगला भी हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, a एंड b हमें फाइंड करने हैं। अभी जस्ट हमने ऐसा एक क्वेश्चन करा है, बट ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया है क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही करते थे, कॉफिशिएंट को आपस में इक्वल करते थे, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। तो कॉफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। फर्स्ट वाले में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और सेकंड वाले में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 6 से प्लस का 4b इक्वल्स टू, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 8 माइनस का 4 माइनस का 12, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी तो यहाँ हो जाएगा 6a प्लस का 15b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 51 माइनस का 3, 18 माइनस का 45। ठीक है जी, ए का कॉफिशिएंट सेम है, अगर इसे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें, अगर हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है माइनस का 11b, माइनस का 11b, इससे अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 51 माइनस 18 हो जाएगा 3 और 3 33 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस ये 11 हो जाएगा -4। ठीक है, -4 माइनस 18 ये हो जाएगा माइनस का 22, -12 और प्लस का 45, तो 45 और 12 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 33। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा, b का कितना वैल्यू है, तो b का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 3। ठीक है, ये इससे डिवाइड लग जाएगा और यहाँ पे क्या आ रहा है -1, ये कितना है 2 और ये कितना आ रहा है 3 माइनस का। तो b का वैल्यू हमने निकाल लिया। b का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग b का वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें पता है यहाँ पे 2b है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हो रहा है हमारे पास में 3a इक्वल्स टू, पहले इसको नोट कर लें। ठीक है, 9 4 -2 -6 और सब्सट्रैक्ट करना है 2b के साथ में, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2b का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है जी, अब हमारे पास में फाइनल जो आंसर है यहाँ पे आ रहा है 3, ये आ रहा है 6 -2 -4 माइनस का 6 -6 प्लस 6 0, और a जो हमारे पास में फाइनल आंसर है 3 का, हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -2 और ये हो गया 0। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक देखते हैं। हमने सबसे पहला जो चीज है वो देखा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगला देखा एडिशन। एडिशन के बाद हम लोगों ने देखा कि दो मैट्रिक्स को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं, ऐड करने पे जो a प्लस बी है इक्वल टू b प्लस ए होगा। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ भी देखा। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मल्टीप्लाई में हम लोग किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स में वो सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
आगे हमने देखा डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स, और डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स देखने के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे, जहाँ पे नॉर्मल हम लोग लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बस हमारे पास में न्यू फॉर्मेट क्या है, तो मैट्रिक्स का जो सिंबल है उसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।